हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स स्टार में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बात करेंगे क्लास 8 और चैप्टर हमारा है 3.3 का। इसमें पहले हमें 3.3 का पढ़ने से पहले हमें ये मालूम करना होगा और जानना जरूरी है कि समता क्या है। इसके बारे में जानना जरूरी होगा हमें, क्योंकि इस चैप्टर का थोड़ा मोड़ा इसका यूज हुआ है। इस चैप्टर में थोड़ा सा यूज हुआ है, तो इसके बारे में आप लोग को जानना होगा कि समता क्या है। चलिए इसको जानते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग। पहला मेरा है कि यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो तो उसे उस त्रिभुज का समता कहेंगे। कहेंगे मतलब है ये त्रिभुज और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर ये दोनों बराबर हों तो हम समता कहेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें बोला है यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं, तीनों भुजाएं, ये भुजाएं, ये और ये तीनों भुजाएं जो है जैसे कि ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों भुजाएं, फिर पी क्यू, क्यू आर और पी आर, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों तो ये समता होंगी। ये पहला नियम लिखा हुआ है, साइड 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 माने भुजा भुजा भुजा। ठीक है, इसका ये नियम है। दूसरा नियम है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके बीच के कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के कोण एवं बराबर हों उसे समता कहेंगे। कहने का मतलब है कि इसके दो भुजा और एक कोण, इस त्रिभुज में भी दो भुजा और एक कोण, तब जाकर ये नियम लगेगा साइड एंगल साइड। ठीक है, तो पहले नियम में देखो, दो भुजा, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, और इसके बीच में बना कोण 60 डिग्री। इसमें भी एक भुजा ये हो गया और ये वाला भुजा हो गया, मतलब कि ए बी भुजा और बी सी, फिर यहाँ पी क्यू भुजा और क्यू आर, इनके बीच का कोण क्या 60 डिग्री, तो ये समता होंगी। इसलिए लिख सकते हैं कि साइड एंगल साइड, इसका दूसरा नियम है। ठीक है, और अब आते हैं तीसरा नियम पर। दो पहले बता दिए, अब आते हैं तीसरा और चौथा पर। इस नियम में दिया है, यदि किसी त्रिभुज की दो कोण तथा बीच की त्रिभुज की दूसरी त्रिभुज के संगत कोण तथा बीच की भुजा के बराबर हो। कहने का मतलब है, यदि किसी त्रिभुज है, यदि किसी त्रिभुज की दो कोण, देखिए आपको कोण यहाँ पे देखिए 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक, तथा बीच की त्रिभुज की भुजा, बीच की त्रिभुज की भुजा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भुजा दिख रहा है आपको, ये भुजा और ये वाला भुजा, बीच की त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोण, संगत कोण तथा बीच की दूसरी भुजा के बराबर हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्वर्ग सम हो जाएगा, स्वर्ग सम हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपका दो कोण यानी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यानी कि दो कोण हो गया, एक ये कोण एक ये कोण और एक भुजा हो गया, यहाँ पे देखिए। ठीक है, इसमें भी दो कोण और एक भुजा हो गया, तब ये स्वर्ग सम होगा। ठीक ना, स्वर्ग सम होगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें दिया है, यदि ये यहाँ पे त्रिभुज बनाए भूल गए, ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ 90 डिग्री होता है, वो पता है कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री होता है। यह दिया है, यदि दो समकोण त्रिभुज में कर्ण, कर्ण आपको ये रहेगा, इसे कर्ण बोलते हैं, इसे लंब बोलते हैं। ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। आधार, ठीक है, ये कर्ण, ये लंब। ठीक है, अब देखिए बोला है, यदि दो समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा अन्य एक भुजा, अन्य मतलब कि दो भुजा दिया हुआ है, दोनों भुजा बराबर होता है, तो इसमें से कोई अन्य ले लेंगे, एक और एक ले लेंगे। ठीक है, तो अन्य एक भुजा बराबर हो तो वो त्रिभुज सम होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि एक कर्ण लेंगे आप और एक अन्य भुजा ले लीजिए, दोनों में से कोई एक अन्य लीजिए, इसमें भी कर्ण लीजिए। अगर ये वाला भुजा और ये वाला बराबर हो गया और एक ये वाला बराबर हो गया, तब क्या होगा, ये सक्षम हो जाएगा। कहीं होता है कि राइट, ये चार नियम थे, आपको इसको जानना जरूरी था। ये चारों नियम को आप अच्छी तरह जान जाएंगे। पहला नियम में था आपका, पहले नियम में था आपका, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, पहले नियम में था आपका, यहाँ पर देखिए, पहले था साइड
साइड साइड, ये पढ़े पहला। दूसरा में था आपका, दूसरा में था शायद एंगल साइड एंगल होगा। दूसरे में आपका था साइड एंगल साइड, यह आपका था। तीसरे में आपका यहाँ लिखे हुए देखिए एंगल एंगल साइड एंगल। और चौथा में आपका था RHS। ये आपको 4 नियम पढ़ने थे, मैं चारों नियम आपको लिखवा दिए हैं। तब जाके मतलब 8 क्लास में थोड़ा मोड़ा सा इसका दिया हुआ है। 9th में पूरा भर के है, 10 में भी पूरा भर के है, और क्लास 7 में भी है थोड़ा थोड़ा। तो इसको अच्छी तरह से आप लोग को जानना होगा कि कैसे होता है, साइड वर्सेस साइड कैसे होता है, साइड एंगल साइड कैसे होता है, एंगल साइड एंगल कैसे होता है, राइट हाइट साइड कैसे होता है, ये सब का जानना जरूरी होगा। ठीक है, तो अब यही इतना सा क्वेश्चन था, मतलब नियम था, आपको बता दिए हैं। अभी तक मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को प्रेस करना इससे वीडियो आप तक पहुंच पाए। और क्वेश्चन कल से हम लोग शुरू करेंगे 3.3 का, और उसमें थोड़ा मोड़ा है हल्का सा, इसलिए मैं इसे पहले बता दिया हूँ। ठीक है, धन्यवाद।